जी नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल अमन केसरी पे। और आज भी हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाने वाले हैं और आज के इस वीडियो में देखेंगे कि वीपीएन क्या होता है और वीपीएन के बारे में जो भी नॉलेज है मेरे पास हम सब आपको देने वाले हैं आज। तो चलते हैं वाइट बोर्ड पे और शुरू करते हैं। और उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर कर देना ताकि चैनल को थोड़ा सपोर्ट हो जाए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलते हैं सबसे पहले वीडियो के ऊपर। अब हम आ गए हैं अपने वाइट बोर्ड पे और अब देखते हैं कि वीपीएन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लिखे हैं वीपीएन का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वर्चुअल का मतलब यहाँ पे हम लिखे हैं, आपको अगर दिख रहा हो तो थिंग्स दैट डजेंट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ना करता हो जो चीज़, उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। जिसको हम लोग देख ना सके, जिसको मतलब फील ना कर पाए, जिसको जो रियल वर्ल्ड में ना हो। जैसा कि अगर आप 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने मिरर इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, तो वही वाला वर्चुअल है ये। तो वर्चुअल का मतलब आपको पता चल गया, थिंग्स दैट डजेंट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। ठीक है, प्राइवेट का मतलब आपको पता ही होगा, समथिंग दैट ओनली यू कैन यूज़। कुछ ऐसा जो सिर्फ आपका हो, आप यूज़ करते हो सिर्फ। और नेटवर्क, यहाँ पर नेटवर्क कहने का मतलब सिंपली आप इंटरनेट समझो। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ये था इसका फुल फॉर्म और इसका मतलब। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इसमें से ही समझ आ जाएगा कि वीपीएन क्या होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो कि वर्चुअल और प्राइवेट हो आपका, जो कि सिर्फ आप यूज़ करो, सिक्योर्ड हो, उसमें कोई और ना देख सके। खैर, अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, भी और डिटेल में बात करेंगे इस बारे में। आइए देखते हैं। ये मान लो ये आपका फ़ोन है, ठीक है, और ये मान लो एक गूगल का सर्वर। ठीक है, अब यहाँ से आपने रिक्वेस्ट भेजा www.google.com। यहाँ से मान लो आपने रिक्वेस्ट भेजा। अब बिना वीपीएन यूज़ करने के जॉब कर रहे हो तो देखो बीच बीच में कौन सा आपको देख सकता है आपका रिक्वेस्ट को, कि आप कहाँ सर्व कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है, कौन कौन देख सकता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका आईएसपी, जो भी आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो देख सकता है, चाहे जियो हो, एयरटेल हो, कोई भी हो, सब देखता है। चाहे लोकल सर्विस प्रोवाइडर ही क्यों ना हो, सब देख सकता है। तो आपका आईएसपी देख सकता है, गवर्नमेंट देख सकती है, एफबीआई देख सकती है, फिर प्राइवेट कंपनीज देख सकती हैं। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं वो देखते हैं। जैसे अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो अगर आप 1-2 घंटे अमेज़ोन पे कुछ सर्च करो, फॉर एग्जांपल आप अमेज़ोन पे 2-3 घंटे ये मार्कर का सर्च करो, वाइट बोर्ड का सर्च करो, ये सब अगर आप देखोगे तो आप देखना कि अगर आपने यूट्यूब सब्सक्रिप्शन ना ले रखा हो तो आपने देखना, आप देखोगे कि यूट्यूब पे भी सेम ऐड रन हो रहा है जिस चीज़ का आपने सर्च किया था। कई बार तो ऐसा होता है कई लोगों के साथ, मैंने खुद भी पर्सनली चीज़ फेस किया था पहले। अगर आप मान लो कॉल पे किसी से बात कर रहे हो कहीं ऑस्ट्रेलिया जाने का, अगर तो आपको यूट्यूब वगैरह सब जगह पे ऑस्ट्रेलिया का ऐड शो होने लगता है। इंस्टाग्राम पे आने लगता है आपको स्पॉन्सर वीडियो आता है, इंस्टाग्राम पे भी ऐड आता है, तो वहाँ पे भी आपको आते रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे प्राइवेट कंपनीज आपका डाटा लेती हैं और फिर उस डाटा को बेच देती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह वगैरह, और उससे आपको ऐड दिखता है। तो ये भी, इससे वीपीएन से ही बच सकते हैं। खैर, यूज़ के बारे में आगे बात करेंगे, अभी और देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो देख सकती है। तो हाँ, आपका रिक्वेस्ट ये इन सब चीज़ों से होते हुए आपका डिटेल्स, और ऑल डिटेल्स आपका, चाहे तो सारा डिटेल्स देख करके इन सब जगह से होते हुए आपका रिक्वेस्ट पहुंचता है यहाँ गूगल के सर्वर पे, या फिर जो भी रिक्वेस्ट, जिस पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके सर्वर पे। फिर वहाँ से जब रिस्पॉन्ड आता है तो वो रिस्पॉन्स भी ये सब जगह से होते हुए फिर आपके फ़ोन पे आता है। तो आप सोचो कि आपका एक रिक्वेस्ट कितना जगह हो सकता है, इसमें ट्रैक भी कर सकता है लोग, अगर गवर्नमेंट चाहे तो। आपको हैकर अगर हैक करता है तो वो भी बहुत ईजिली आपका सारा डिटेल्स देख सकता है। तो ये था कुछ पॉइंट बिना वीपीएन के यूज़ करने के। अब वीपीएन यूज़ करके क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि वीपीएन यूज़ करने का क्या फ़ायदा है। इन सब चीज़ों फ़ायदा नहीं, मतलब वीपीएन क्या होता है ये। तो अभी जैसा कि आपको हम बताएं कि आपका जो रिक्वेस्ट है वो कई सारी चीज़ों से होने के बाद आपके
सर्वर पे पहुंचता है, जिस जगह आपने रिक्वेस्ट भेजा है वहाँ पहुंचता है, और फिर वहाँ से भी जब रिस्पॉन्ड आता है तो कई सारे विंग्स उसको कवर करती हैं, उसको रिक्वेस्ट को आपको देखती हैं, और फिर आपके पास वापस पहुंचता है वो रिक्वेस्ट। तो वहाँ तक आप समझ गए, ये एक इनसिक्योर्ड वे है सर्फ करने का इंटरनेट। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं वीपीएन का, और वीपीएन देखिए कि क्या होता है, और आइए समझते हैं। तो यहाँ पे देखो आपका ये फ़ोन डिवाइस है आपका, ठीक है। यहाँ से अगेन आपने रिक्वेस्ट भेजा। अब अगर आप एक वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो आपका जो रिक्वेस्ट है सीधा यहाँ यानी इन नेटवर्क पे ना जा करके आपका नेटवर्क, आपका जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ जाता है वीपीएन के सर्वर पे। अब ये वीपीएन का सर्वर कहीं भी लोकेट हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीपीएन यूज़ कर रहे हो। जैसे नॉर्ड वीपीएन का है तो उसका कितना सर्वर्स है और कहाँ कहाँ लोकेटेड है। सर्फशार्क वीपीएन है, उसका कितना सर्वर और कहाँ कहाँ लोकेटेड है। आपको उन दोनों वीडियो का अगर रिव्यू देखना है नॉर्ड वीपीएन और सर्फशार्क वीपीएन का, तो यहाँ कहीं आपको दिख रहा होगा, मतलब इमेज, और आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं दोनों वीडियो, दोनों वीपीएन का रिव्यू देख सकते हैं। तो अब यहाँ से फिर आपका रिक्वेस्ट जो है वीपीएन के सर्वर पे जाता है, और फिर वीपीएन का सर्वर से आपका सेम रिक्वेस्ट आपके जिस जगह आपने भेजना है वहाँ चला जाता है, और फिर वहाँ से भी जो रिस्पॉन्स आता है वो सेम जाता है वीपीएन के सर्वर पे, और वीपीएन के सर्वर से आपके पास रिस्पॉन्स आता है। अब ये इस जगह पे क्या आता है, अब क्या होता है, यहाँ जिससे आपने देखा वीपीएन का सर्वर है, अब यहाँ वीपीएन का सर्वर जो होता है ये सिक्योर्ड होता है। अब ये क्योंकि ये सिक्योर्ड सर्वर है वीपीएन का, तो यहाँ पे आपका कोई भी आईएसपी, आपका गवर्नमेंट, आपका एफबीआई या फिर कोई भी विंग आपको जल्द इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब एक चीज़ और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे, इसके बारे में हम और आगे बात करेंगे, बट फिर भी यहाँ पे हम कह दें कि कोई भी वीपीएन 100% सिक्योरिटी नहीं देता है। गवर्नमेंट या एफबीआई के पास आपसे ज़्यादा टेक्निकल टीम है, टेक्निकल स्किल है और नॉलेज है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वीपीएन यूज़ कर रहे हो, वो वीपीएन लॉग रखता है कि नहीं रखता है, या फिर जो भी है उसके बारे में बात करेंगे किसी एक डिटेल वीडियो में। ठीक है, तो मतलब वीपीएन चूज़ कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या देखा जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, इसमें भी बताएंगे थोड़ा बहुत। तो ये सिक्योर्ड कनेक्शन आपको एक स्टैब्लिश कर देता है वीपीएन, जिससे कोई और विंग आपका जो है रिक्वेस्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप अभी तक समझ रहे हो, अगर नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करके बताना। और ये अगर आप देखो छोटा छोटा डॉट जो बनाया है, ये डॉट, ये देख रहे हो आप, ये छोटा छोटा डॉट, आई होप कि आपको दिख रहा हो। जी बिल्कुल दिख रहा है। ये क्या है, ये एक सिक्योरिटी लेयर है, सिक्योरिटी लेयर। ये सिक्योरिटी लेयर भी आपको वीपीएन कंपनी ही प्रोवाइड करती है। डिपेंड करता है कौन सा वीपीएन आप यूज़ कर रहे हो, कौन सा सिक्योरिटी लेवल प्रोवाइड कर रही है। AES 256 बिट है, या फिर वायर गार्ड पे है, फिर कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड है उसका सिक्योरिटी, ये भी आपको उस वीपीएन के थ्रू ही मिलेगा। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स के बारे में। तो अभी आई होप कि आप समझ रहे हो कि एक सिक्योर्ड कनेक्शन आपके और आपके इंटरनेट के बीच में ये बना देता है क्या, वीपीएन। अब यहाँ एक चीज़ और आपको बताएंगे, अभी इस रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट के बारे में बताएंगे। तो कई सारी कंट्रीज़ में क्या होता है, कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो नेटफ्लिक्स है, और यूएसए का नेटफ्लिक्स है, और यूके का नेटफ्लिक्स है, ये तीनों अलग अलग नेटफ्लिक्स चलता है। अब क्या है इन चीज़ों में डिफरेंस, अगर आप नॉर्मल नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो तो आपको नहीं पता चल पाएगा। इंडिया में कई सारी शोज़ ऐसी हैं जो यूएसए में बैंड है, और यूएसए के कई सारे शोज़ और मूवीज़ ऐसी हैं जो यहाँ इंडिया में बैन है। अब और एक चीज़ और, यूएसए का अगर आप देखोगे कोई भी मूवी या सीरीज़, आई एम डैम श्योर बहुत अच्छा है वो सब, बट आप यहाँ देख नहीं सकते हो। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वो यहाँ पे बैन कर दिया गया है। वहाँ यूएस ओनली शोज चलता है, इंडिया में इंडिया ओनली शोज चलता है, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट को। आप देख सकते हो, कैसे देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट, वीपीएन के थ्रू बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप हो, फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ इस वक्त, मैं बैठा हूँ पटना में। मान लो ये वीपीएन कहाँ का है, ये वीपीएन मान लो मैंने ले लिया
यूएसए का, और मुझे ये रिक्वेस्ट भेजना है किस पे भाई, नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स कहाँ का, तो यूएसए। हाँ, तो अब आपको दिख रहा होगा। तो जैसे कि हम बताइए, ये मान लो मेरा फ़ोन है, ये हम बैठे हैं आप पटना में, ये मेरा वीपीएन सर्वर, हम वीपीएन कनेक्ट किए हैं कहाँ से, यूएसए के वीपीएन सर्वर पे हम कनेक्ट कर लिए, और अपना रिक्वेस्ट हम भेजना चाह रहे हैं नेटफ्लिक्स यूएसए पे। अब अगर मेरे पास वीपीएन नहीं था तो हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं और बिना किसी सिक्योरिटी के वो जाता कहाँ, नेटफ्लिक्स यूएस पे, और मेरे आईपी लोकेशन के थ्रू वो मेरा आईपी के थ्रू मेरा लोकेशन डिटेक्ट कर लेता और देख लेता कि ये रिक्वेस्ट जो है ये पटना बिहार इंडिया से आ रहा है, तो इसको ग्रांट नहीं करेंगे हम। अब जब यहाँ पे वीपीएन आता है बीच में, तो ये वीपीएन के पास मेरा रिक्वेस्ट पहले गया। अब ये वीपीएन अब ये रिक्वेस्ट जब आगे बढ़ेगा, यहाँ देखो मैंने लिखा है रिक्वेस्ट, अब ये रिक्वेस्ट जब आगे बढ़ेगा तो इस नेटफ्लिक्स यूएसए को क्या ये नहीं दिखेगा कि मैं पटना से हूँ, मेरा आईपी चेंज हो जाएगा और वो आईपी हमको यूएसए का आईपी असाइन हो जाएगा। तो जब नेटफ्लिक्स यूएसए जब देखेगा तो उसको मेरा यूएसए का दिखेगा आईपी एड्रेस, तो उसको लगेगा कि अच्छा ठीक है, ये रिक्वेस्ट यूएसए से आ रहा है तो इसको यूएस का सारा कंटेंट दिखा दो। तो फिर वहाँ से आपको फिर ये रिस्पॉन्स में भी सेम यूएस नेटफ्लिक्स का जितना भी है मूवीज़, सीरीज़, टीवी शो, सब आपको रिस्पॉन्स के थ्रू यहाँ से फिर आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ से आप रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट भी आप देख सकते हो। मैन इन द मिडल अटैक एक होता है, मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है बताते हैं। मान लो यहाँ पर दिखाते हैं आपको करके, मान लो ये आपका एक डिवाइस है, ठीक है, ये छोटा सा आपका डिवाइस, ये मान लो आपका इंटरनेट राउटर। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इग्नोर करना थोड़ा। हाँ, तो ये आपका डिवाइस, ये आपका डिवाइस, ये आपका राउटर, और ये रहा आपका, क्या रहा ये आपका, बताओ कमेंट करके बताओ, ये क्या रहा, ये रहा आपका सर्वर। अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा किसका, www.facebook.com। अब यहाँ पे मान लो आपने रिक्वेस्ट भेजा www.facebook.com और आप वहाँ पे अपने फेसबुक का लॉगिन करना चाहते हो। अब देखो क्या होगा, जब यहाँ से आप रिक्वेस्ट भेजोगे, ठीक है, ये रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ से रिस्पॉन्ड आएगा, रिस्पॉन्स, ये यहाँ से भेजता है रिक्वेस्ट आपका, और यहाँ से फिर रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल मैंने बता दिया, बिना वीपीएन के थ्रू होगा, ठीक है। अब देखो मैन इन द मिडल अटैक क्या होता है, यहाँ पे जो आपका रिक्वेस्ट ब्रेक हो जाता है और ये आपका रिक्वेस्ट कहाँ आने लगता है, आता है आपके पास एक और अलग से डिवाइस के ऊपर जो कि हैकर का है आपका। ये देखो बताता हूँ मैं, रुको एक मिनट। अब देखो जब मैन इन द मिडल अटैक होता है तब क्या होता है, मैन इन द मिडल अटैक में मान लो ये आपका डिवाइस है, ठीक है, आपने यहाँ से क्या भेजा, चुपचाप आप सीधे साधे आदमी आपने रिक्वेस्ट भेज दिया www.facebook.com के नाम से आपने रिक्वेस्ट भेज दिया, ठीक है। अब आपका रिक्वेस्ट डायरेक्ट आपके इंटरनेट के पास ना जा करके मैन इन द मिडल अटैक जिसने किया है, जिस हैकर ने, वो उसके पास रिक्वेस्ट चला जाएगा आपका यहाँ पे भाई, कि बंदे ने रिक्वेस्ट किया है www.facebook.com का रिक्वेस्ट किया, और ये है एक हैकर का मशीन, ठीक है। अब इस हैकर के मशीन से फिर यहाँ रिक्वेस्ट, वो हैकर आप बन के रिक्वेस्ट भेजेगा, ये कहेगा कि ये डिवाइस मैं ही हूँ, मेरा ही कॉपी है, आप हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसके बदले और तुम हम ही को रिस्पॉन्स कर देना, आपके राउटर को ये कहेगा। और आपका राउटर भोला भाला कंपनी का मान लिया। अब ये राउटर क्या करेगा, फिर आगे ये इंटरनेट को रिक्वेस्ट भेज देगा फेसबुक पे, ये FB यहाँ पे हम लिख देते हैं FB, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज दिया, फेसबुक ने वापस यहाँ से रिस्पॉन्स किया। अब इसका रिस्पॉन्स आपके राउटर के पास आया, राउटर ने आपका रिस्पॉन्स हैकर के पास भेज दिया। अब हैकर ने देखा कि चलो भाई आ गया, लॉगिन पेज खुल गया।
अब ये लॉगिन पेज इसके पास आ गया। अब ये लॉगिन पेज का रिक्वेस्ट ये इसको भेज देगा, आपके डिवाइस का आपको भेज देगा। अब यहाँ पे क्या होगा देखो बताते हैं। लॉगिन पेज खुल गया आपका। लॉगिन पेज का रिक्वेस्ट आपने किया, आप डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहे थे इसको, बट मैन इन द मिडल अटैक में क्या हुआ, आपका रिक्वेस्ट गया इसको, इसने रिक्वेस्ट भेजा इसको, और फिर यहाँ से वापस यहाँ से फिर रिक्वेस्ट नॉर्मल आता गया। ठीक है, अब देखो, अब लॉगिन पेज तो आप दिखा गया। ठीक है, अब जब लॉगिन पेज में जब अपना क्रेडेंशियल्स डालोगे, फॉर एग्जांपल अपना फ़ोन नंबर, अपना पासवर्ड, तो क्या होगा देखो, अपने फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल दिया, रिक्वेस्ट कर दिया, आपका रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, आपके राउटर से पहले बताओ कमेंट करके कहाँ जाएगा। हाँ, यहाँ जाएगा आपके हैकर के डिवाइस पे। अगर आपको ना दिख रहा हो तो यहाँ पे हम ये एच लिखे हैं, सॉरी, एच माने हैकर, हैकुर, हाँ हैकर, ठीक है। तो आपका जो आपने पासवर्ड, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो डायरेक्ट आपके राउटर के थ्रू इंटरनेट पे जाने के बजाय आपके हैकर के पास जाएगा, जिसने आपके नेटवर्क पे मैन इन द मिडल अटैक किया है। और फिर ये मैन इन द मिडल अटैक वाले हैकर ने फिर आगे रिक्वेस्ट भेजा, और यहाँ से फिर रिक्वेस्ट गया आपके फेसबुक के सर्वर पे। फेसबुक ने उसको वेरीफाई कर दिया, टिक मार दिया कि हाँ भाई ये एक असली आईडी है, ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है। और फिर वो जब वो वेरिफिकेशन वहाँ से फिर आएगा आपके राउटर के पास, और आपके राउटर से फिर आएगा आपके हैकर के पास। अब भाई क्या होगा यहाँ पे, जब हैकर के पास ईमेल आईडी और पासवर्ड तभी पता चल गया था जब रिक्वेस्ट भेजा था आपने, ईमेल अपना क्रेडेंशियल्स, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के जैसे ही आपने रिक्वेस्ट भेजा, तभी आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड इस हैकर के पास चला गया। बट उसको ये नहीं पता कि वो सही है या गलत, इसलिए वो वेट करेगा कुछ सेकंड, सब कुछ सेकंड्स में होता है ये सब। ठीक है, तो फिर वो आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड वेरीफाई होने के लिए यहाँ गया फेसबुक के सर्वर पे। फेसबुक के सर्वर्स ने फिर उसको वेरीफाई कर दिया, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि हाँ भाई वेरीफाइड हो गया है। फिर वो रिस्पॉन्स वेरीफिकेशन का रिस्पॉन्ड आपके राउटर ने आगे भेजा। अब वो वेरीफिकेशन का रिस्पॉन्ड जैसे ही आपके हैकर के पास आया, बस आपका फिर आईडी पासवर्ड चला गया आपके हैकर के पास, और फिर वहाँ से आपके पास आ गया कि चलो ठीक है आईडी पासवर्ड सही है। आपने जैसे ही लॉगिन किया, पता चला कि अगले ही सेकंड किसी और हैकर ने लॉगिन कर लिया। ठीक है, तो ये होता है मैन इन द मिडल अटैक। इसके बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे हम डिटेल में। इससे बचने का एक ही उपाय है अपना आपका जो लोकल नेटवर्क है वाईफाई घर का, उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग करके रखो। ARP स्पूफिंग एक अटैक है, इससे भी आप बच सकते हो VPN का यूज़ करके। इसमें होगा क्या, जिस बताते हैं आपको, चलिए यही बता देते हैं डिटेल में ही, कि अगर आप VPN यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर MITM अटैक, मैन इन द मिडल अटैक नहीं हो सकता है, बट आपका जो रिक्वेस्ट रहेगा वो सारा सिक्योर्ड फॉर्म में रहेगा, सारा वो VPN के थ्रू सिक्योर्ड रहेगा। देख रहे हो ना, यहाँ पे हम बनाए थे एक लाइन डॉट 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 करके, ये सारा सिक्योर्ड वे में जाएगा। ठीक है, तो अगर हैकर कर भी लेता है ट्राई, मैन इन द मिडल अटैक कर भी लेता है, फिर भी उसके पास कोई डिटेल नहीं आएगा भी तो वो सब कचरा आएगा, उस हैश फॉर्म में जाएगा। हैश फॉर्म अगर नहीं पता तो आपको यहाँ पे हम देख देते हैं, एक स्क्रीनशॉट फोटो लगा देते हैं, आप समझ लेना हैश फॉर्म क्या होता है। तो ARP स्पूफिंग उसी तरह होता है, ट्रैकिंग से आप बच सकते हो। और अगर आप VPN नहीं यूज़ करते हो तो ये सब चीज़ का करके आपको क्या करता है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। एडवर्टाइजमेंट का आपको हम बताएं, अभी पब्लिक वाईफाई आप यूज़ कर रहे हो तो अभी VPN का यूज़ करो। अब VPN एक इकलौता वे नहीं है सेफ रहने का, आप टॉर ब्राउज़र का भी यूज़ करके आप सेफ रह सकते हो इंटरनेट पे। ठीक है, अब कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो क्या ये VPN लीगल है? तो हाँ, ये VPN लीगल है। कुछ कंट्रीज़ में ब्लॉक भी है, जैसे चाइना जैसे कंट्रीज़ में VPN ब्लॉक भी है, बट कुछ VPN वहाँ पे काम करती है, जैसे नॉर्ड VPN हो गया, सर्फ शार्क हो गया, और भी कोई VPN है जो वहाँ चाइना जैसी कंट्री में भी काम करती है। अब VPN का यूज़ क्या है? तो आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ब्लॉग्ड कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, एक सिक्योर कनेक्शन बना सकते हो, जैसे बताएं ये इससे सिक्योर कनेक्शन बना सकते हो, यहाँ पे भी एक सिक्योर कनेक्शन बना सकते हो, लोकेशन चेंज कर सकते हो आप अपना खुद का, प्रोटेक्शन ऑफ डाटा, अपना डाटा, पासवर्ड, ईमेल आईडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, P2P नेटवर्किंग को आप सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट यानी मतलब यूज़ कर सकते हो,
P2P नेटवर्किंग आपको बता दें, जैसे टॉर का आपने टॉर कह रहे हैं यू टोरेंटिंग का आपने नाम सुना होगा। टॉर और टोरेंटिंग अलग चीज़ें, सुना होगा ना आपने। टोरेंटिंग करके मूवी डाउनलोड होता है पायरेटेड, सुना होगा ना आपने। तो उसमें भी आपको पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं आप। अब क्या ये VPN नेसेसरी है? तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल नेसेसरी है। आज के ज़माने में बिल्कुल VPN होना ज़रूरी है। इवन तो आपके फ़ोन में 24 आवर VPN ऑन होना चाहिए, ठीक है। और नहीं यूज़ कर तो अगर आपको लगता है इंटरनेट से उतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहते हम, तो मत यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या ये सिक्योरिटी दे देता है 100% का? तो नहीं, क्लोज टू 100, अप्रॉक्स 100% का सिक्योरिटी देता है। ये भी डिपेंड करता है आपका VPN का सर्वर पे। आपका VPN कैसा है, कौन सा VPN यूज़ कर रहे हो, पेड है, VPN लॉग रखती है कि नहीं लॉग रखती है। एक VPN का एक बाइंग गाइड हम एक अलग से बनाएंगे। ये VPN क्या होता है उसके बारे में, सिर्फ VPN का एक बाइंग गाइड, खरीदते कैसे हैं, क्या क्या पॉइंट देख के खरीदना है, तो वो हम एक अलग पॉइंट बनाए, एक अलग वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो हम बताएं आपको, सिक्योरिटी कनेक्शन 100 क्लोज टू 100% का मिलता है, सर्वर्स पे डिपेंड करता है। तो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। तो गाइज ये था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो बताना ज़रूर कमेंट करके। और अब ऑडियो और वीडियो क्वालिटी कैसी है बताना। डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कुछ ना कुछ वीडियो और ऑडियो क्वालिटी में, तो बता देना कमेंट करके कुछ भी फीडबैक हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी है सब आपको पता ही क्या करना है, सब कर देना। और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, ये बताना ज़रूर, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, बी सिक्योर एंड कोरोना वायरस की, समझ गए ना, कोरोना वायरस की हाय हाय, बस और कुछ नहीं।